नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग अपने वीडियोस में उद्यमिता की चर्चा कर रहे थे और आज हमारा अंतिम वीडियो है परियोजना प्रतिवेदन यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि परियोजना प्रतिवेदन का अर्थ क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं और इसको बनाने के उद्देश्य क्या होते हैं, और अंत में जानेंगे कि परियोजना प्रतिवेदन की विषय वस्तु क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि परियोजना प्रतिवेदन आखिर होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है, यानी मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। परियोजना प्रतिवेदन से तात्पर्य प्रस्तावित परियोजना के संबंध में विभिन्न तथ्यों, सूचनाओं और विश्लेषणों के सारांश या प्रारूप से है। यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि परियोजना का प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट ऐसा होता है कि जो भी हमने परियोजना को प्रस्तावित रखा है, उस प्रस्तावित परियोजना के संबंध में जो भी तथ्य होते हैं, सूचनाएं होती हैं और जो भी हम लोग एनालिसिस करते हैं, उन सब का सारांश हम लोग इस रिपोर्ट में, इस प्रारूप में, इस प्रतिवेदन में रखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं परियोजना प्रतिवेदन, जो परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व तैयार किया जाता है। परियोजना प्रतिवेदन किसी परियोजना के संबंध में विनियोग अवसरों के निर्धारण, मूल्यांकन एवं नियोजन के पश्चात तैयार किया गया एक प्रलेख है, जो प्रस्तावित योजना के बारे में विभिन्न जानकारी जैसे परियोजना के उद्देश्य, संक्षिप्त विवरण, वित्तीय संरचना, संयंत्र, उपकरण, कच्चे माल, तकनीकी श्रम, विभिन्न भौतिक संसाधन, प्रबंधकीय व्यवस्था, बाजार विपणन व्यवस्था, निर्यात, लागत, लाभदायकता, रोकड़ प्रभाव यानी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो आदि प्रदान करता है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे कंटेंट हमारे परियोजना के प्रतिवेदन में होते हैं और इस तरह से किसी भी परियोजना को हम लोग तैयार करते हैं। अब हम लोग परियोजना की विशेषताओं को समझ लेते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें पहला है परियोजना प्रतिवेदन परियोजना में आने वाली प्रारंभिक बाधाओं को पार करने के बाद बनाया जाता है। यानी हम लोग किसी भी परियोजना का प्रतिवेदन बना रहे हैं तो जो भी व्यवसाय में आने वाली बाधाएं हैं उनको पार करने के बाद से हम लोग सेकेंड स्टेज पर इसको बनाते हैं। दूसरा, यह परियोजना का एक विस्तृत प्रलेख होता है जिसमें परियोजना का संपूर्ण विवरण दिया गया होता है। ये बात हमें समझना है। तीसरा, यह प्रतिवेदन परियोजना क्रियाओं का मार्गदर्शक होता है, यानी किस तरीके से परियोजना में कार्य किए जाएंगे उनको ये राह दिखाता है। चौथा, यह परियोजना क्रियाओं के अनुक्रम को दर्शाता है, यानी कौन कौन से कार्य कब कब किए जाएंगे, किस श्रेणी में किए जाएंगे, उन सबको यह बताता है। पांचवा, यह परियोजना के कार्यों की जानकारी देता है, यानी कौन कौन से कार्य हमारे परियोजना में निर्धारित हैं उन सब की जानकारी परियोजना प्रतिवेदन यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमें देता है। अब हम लोग समझते हैं कि किसी भी परियोजना के प्रतिवेदन का निर्माण हो रहा है तो कौन कौन से उद्देश्यों को ध्यान में रखा जाएगा, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें पहला है विनियोग अवसरों का मूल्यांकन। हम लोग कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और वहाँ पे हमें इन्वेस्टमेंट करने से क्या क्या लाभ होगा, इन सब का मूल्यांकन हम लोग करेंगे। दूसरा, वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होता है। अगर हम लोग किसी भी तरीके से वित्तीय सहायता चाहते हैं, लोन चाहते हैं, या फिर हम लोग अपने बिजनेस में शेयर्स वगैरह, बॉन्ड वगैरह इशू करना चाहते हैं, पैसा लेना चाहते हैं मार्केट से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना होता है। तीसरा, विभिन्न दशाओं में परियोजना सरकारी विभाग व जिला उद्योग केंद्र को भेजना आवश्यक होता है। अगर हमारे पास इस तरह की कंडीशन है तो हमें यह कार्य करना पड़ता है। चौथा, परियोजना प्रतिवेदन से अनुमानित लागत व संभावित आय की तुलनात्मक समीक्षा की जा सकती है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कोई भी परियोजना प्रतिवेदन बनाया जा रहा है तो उसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लागत और आय की संभावित गणना कर सकते हैं। पांचवा है, इससे परियोजना के उद्देश्यों तथा उपलब्ध साधनों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है, यानी जो भी परियोजना के उद्देश्य हैं और उस उद्देश्य के साथ कार्य करने वाले जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन हैं उन सब का पता हम लोग लगा सकते हैं। ये बात हमें समझना है
और जानना है। अब हम लोग परियोजना प्रतिवेदन की विषय वस्तु को जान लेते हैं, यानी सब्जेक्ट मैटर और कंटेंट्स ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, कंटेंट क्या होता है, इन सब की जानकारी भी जो किसी भी व्यवसाय के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। ये बात हमें जानना और समझना है, जिसमें पहला है सामान्य सूचनाएं यानी जनरल इंफॉर्मेशंस। हमें पहली बात तो किसी भी प्रतिवेदन की पहली बात ये होती है कि उसमें सामान्य सूचनाएं होती हैं। दूसरा, परियोजना का विवरण यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी हमारी परियोजना किस तरह की है, किस क्षेत्र की है, ये सारा का सारा विवरण उसमें होता है। तीसरा, वित्त के स्रोत यानी सोर्सेस ऑफ फाइनेंस क्या है, ये सारी की सारी बात उसमें लिखी होती है। चौथा, पूंजी लागत तथा कार्यशील पूंजी यानी कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये सारा का सारा उसमें बताया गया होता है। पांचवा, बाजार की संभावनाएं यानी मार्केट पॉसिबिलिटीज क्या है, यह भी हमारे प्रतिवेदन में अंकित होता है, लिखा होता है, दिया होता है। छठवां, वित्तीय परिणाम लाभ यानी फाइनेंशियल रिजल्ट प्रॉफिट्स क्या हो सकता है, उसकी संभावना हम लोग करके उसमें लिखते हैं। सातवां है परियोजना क्रियान्वयन कार्यक्रम यानी प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, इन सब चीज़ों का भी हम लोग ज्ञान रखते हैं, उसमें ऐड करते हैं। और आठवां है सारांश यानी समरी, और जो भी हमने पूरा का पूरा प्रतिवेदन बनाया है उसका सारांश क्या होता है हम लोग अंत में लिख के चलते हैं। मेरे प्रिय साथियों, आप लोगों ने आज जाना कि परियोजना का प्रतिवेदन क्या होता है यानी प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है। मेरे हिसाब से एंटरप्रेन्योरशिप का यह अंतिम वीडियो था। यदि आपके पास और भी कोई प्रश्न है तो उन सारे प्रश्नों को हमें जरूर भेजें, हम उनका आंसर जरूर देंगे। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।